हमें बचपन से स्कूल में सरकारी स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि पहले बाबर आया, फिर उनका लड़का पैदा हुआ अकबर, फिर उसका लड़का पैदा हुआ सलीम, फिर उसके लड़के पैदा हुआ शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ के 4 लड़के पैदा हुए औरंगज़ेब, नादिर शाह। मतलब मुगलों के खानदान की हमें पूरी डिटेल पता है क्योंकि एनसीईआरटी में हमें स्टार्टिंग से वही पढ़ाया गया है। लेकिन अभी हमसे ही पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के बाप कौन थे, तो हमें नहीं पता। महाराणा प्रताप के बच्चे कौन थे, तो हमें नहीं पता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें स्टार्टिंग से एनसीईआरटी में हिस्ट्री के बुक में यही पढ़ाया गया है, मुगलों का खानदान, ब्रिटिश के बारे में। हमें हमारे देश के बारे में, हमारे देश के राजाओं-महाराजाओं ने क्या किया, उनके पास क्या शक्ति थी, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, ये हमें नहीं पढ़ाया गया। लेकिन फाइनली सरकार पे दबाव बढ़ाने के बाद, सोशल मीडिया से लोगों के दबाव बढ़ाने के बाद फाइनली सरकार ने ये चीज़ें एक्सेप्ट की और उसके बाद अब से जो एनसीईआरटी की बुक आई थी, उसके अंदर हमें ये बताया जाएगा कि कैसे औरंगज़ेब ने डिस्ट्रॉय किए मंदिर, कैसे औरंगज़ेब ने गुरुद्वारे तोड़े, कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में आकर भारत को ही लूटा। ये सारी चीज़ें अब हमें एनसीईआरटी बुक में पढ़ाई जाएगी और मैं चाहता हूँ अब पर्सनली कि एनसीईआरटी की बुक में गीता भी ऐड हो और हमारे देश के धर्म के बारे में, हमारे देश के संस्कृति के बारे में ये सारी चीज़ें ऐड हो। हमारे देश का कल्चर बताया जाए, हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में सिखाई जाए एनसीईआरटी की बुक में, ना कि मुगलों का सारी चीज़ें। फाइनली सरकार ने अपडेट तो किया है कि अब हमें बताया जाएगा औरंगज़ेब ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया। बट मैं चाहता हूँ इसमें हमारे इंडियन धर्म का भी कल्चर ऐड हो जो एनसीईआरटी की बुक आने वाली है। दोस्तों आपको ये जानकर कैसा लगा? फाइनली एनसीईआरटी बुक अब जो आएगी अपडेट होके आएगी और हमारे देश से रिलेटेड चीज़ें उसमें आएँगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ये एक अच्छा अपडेट है जो हमारे देश के लिए अब जाके फाइनली सरकार ने एक्सेप्ट किया और अभी आएगा अपडेट।